Hello everyone. So we are discussing the problem examples of the chapter Equilibrium, and today we will discuss question number 19. So here the question is, the pH of 0.1 m monobasic acid is 4.50. Calculate the concentration of species H plus, A minus and HA at equilibrium. Also determine the value of Ka and pKa of the monobasic acid. क्या करना है बेटा, देखो आपको दिया है एक मोनोबेसिक एसिड, इसका मतलब क्या है कि उसमें से एक ही H प्लस बाहर निकलेगा, ठीक। उसकी आपको गिवन है पीएच, जो वैल्यूज आपको गिवन है बेटा उनको हम यहाँ पर साइड में नोट डाउन करेंगे। पीएच आपको गिवन है 4.50 एंड आपको गिवन है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोनोबेसिक एसिड। सो लेट द मोनोबेसिक एसिड इज HA, जो कि क्वेश्चन में गिवन भी है। इस मोनोबेसिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है बेटा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.1 m, ठीक है। ये क्या है बेटा, दिस इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एसिड। अभी हम इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे, ठीक है। अब क्योंकि यहां पर आपको मोनोबेसिक एसिड दिया है तो रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं बेटा हम, HA will give you क्या मिलेगा, H प्लस प्लस A माइनस, क्योंकि यहाँ पर एक ही H प्लस दिया इसीलिए हमने उसको बोला मोनोबेसिक एसिड। तो ये लिखी बेटा हमने यहाँ पर रिएक्शन। अब देखो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है बेटा HA की, हमने अभी लिखी है कितनी, 0.1। ओके, एट इक्विलिब्रियम HA में से कुछ ना कुछ डिसोशिएट होगा बेटा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कुछ कम होगी, तो हमने माना कि X क्या हो गया है, आयनाइज हो गया है, तो ये बचेगा 0.1 माइनस X, यहाँ पे कितना बना X और ये बना X, राइट। अब हम क्या इसके लिए Ka की वैल्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर साइड में लिखेंगे बेटा Ka इज इक्वल्स टू कितना आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA। क्या हमें इसमें से एक भी वैल्यू पता है, बिल्कुल नहीं, हमें एक भी वैल्यू नहीं पता है ना, हमें X भी नहीं पता और हमें Ka की वैल्यू भी नहीं पता है, लेकिन हमें क्या गिवन है बेटा, हमें गिवन है pH की वैल्यू। तो यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। pH क्या होता है बेटा, pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस, है ना। क्या हम यहां से H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे। तो यहां से देखो कितना हो जाएगा बेटा, log of concentration of H plus ions is equals to minus pH, दोनों तरफ क्या कर लेंगे, एंटीलॉग ले लेंगे। तो concentration of H plus is equals to एंटीलॉग of minus pH। pH की वैल्यू कितनी है 4.50, तो ये जाएगा 4.5, राइट। अब यहाँ पे क्या करना है बेटा, आपको इसका एंटीलॉग सॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए मैं पहले ही बता चुकी हूँ, हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इसको पॉजिटिव बनाएंगे। क्यों बनाएंगे पॉजिटिव, क्योंकि जो एंटीलॉग टेबल है बेटा उसमें नेगेटिव वैल्यूज नहीं है, राइट। तो क्या करेंगे, इसमें +5 -5 करेंगे, तो ये आ जाएगा एंटीलॉग ऑफ -4.5 + 5 इज 0.5 इंटू 10 to the power -5। ये कैसे आया बेटा, यहां पे मैंने किया -4.5 + 5 -5, +5 -5 क्यों किया, क्योंकि अल्टीमेटली वो तो 0 हो गया, तो उससे वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +0.5 एंड ये जो था इसका एंटीलॉग कितना बेटा 10 to the power -5। डन। अब 0.5 के एंटीलॉग की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, हम टेबल से देख लेंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आएगा बेटा 3.16 इंटू 10 to the power -5। ये आ गई आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस की वैल्यू। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस जो है ये इक्विलिब्रियम पे बात कर रहे होंगे हम, तो ये आई बेटा आपके पास X की वैल्यू, ठीक है बेटा। तो यहां पर हम लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इक्विलिब्रियम पर है ये 3.16 इंटू 10 to the power -5 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस भी तो इसी के इक्वल है बेटा। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस इज इक्वल्स टू 3.16 इंटू 10 to the power -5, ठीक है। ये दो चीजें हमें पता चल गई। HA की कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA इज इक्वल्स टू 0.1 माइनस X, X की वैल्यू पुट करो कितना आएगा, 0.1 माइनस 3.16 इंटू 10 to the power -5। अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले पावर सेम करनी है, तो इसको वैसे तो हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, बट ठीक है अभी हमें समझ आएगा तो ऐसे ही करना पड़ेगा, है ना। 316 ये हमने क्या किया, 10 to the power -5 से मल्टीप्लाई कर लिया 3.16 को। अब इस 0.1 में से इतनी छोटी वैल्यू माइनस करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा बेटा, 0.1 के इक्वल ही आएगा, ठीक है। तो यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0.1, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ही इक्वल रहेगा। क्यों, क्योंकि जो HA है बेटा वो क्या है, वीक एसिड है। क्या है बेटा, वीक एसिड, ठीक है। बात समझ आ गई। चलो अब क्या बचा आपके पास, अब आपको कैलकुलेट करनी है Ka एंड pKa की वैल्यू। तो Ka के लिए हमने एक्सप्रेशन पहले से ही लिख के रखा है, इसमें हमें वैल्यूज पुट करनी है बेटा।
सो Ka इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना 3.16 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस भी सेम है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा स्क्वायर डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA इज 0.1. इसको हमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा. सो Ka इज इक्वल्स टू 9.98 इंटू 10 टू द पावर -10 डिवाइड बाय 0.1. 0.1 को क्या मैं लिख सकती हूँ बेटा 10 टू द पावर -1 बिल्कुल लिख सकते हैं. ठीक है, अब यहां से सॉल्व करो. सो Ka इज इक्वल्स टू 9.98 इंटू 10 टू द पावर ये -1 आएगा ऊपर तो हो जाएगा +1 और ये बचा 10 टू द पावर -9. इसको हम लिखेंगे बेटा थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके. Ka इज इक्वल्स टू 0.998 इंटू 10 टू द पावर -8. 0.998 को क्या मैं 1 लिख दूं तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर -8. तो Ka की वैल्यू हो जाएगी बेटा 10 टू द पावर -8. राइट, दूसरा क्या निकालना है आपको और क्या कैलकुलेट करना है बेटा, आपको कैलकुलेट करनी है Pka की वैल्यू. तो वो वैल्यू यहां कैलकुलेट कर लो. Pka इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ Ka. सो Pka इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ 10 टू द पावर -8. बहुत सिंपल है बेटा, कैसे करेंगे. 10 टू द पावर -8 का लॉग कितना हो जाएगा, ये पावर आ जाएगी सामने और माइनस पहले से है तो ये हो जाएगा +8 इंटू 1, तो इसकी वैल्यू आएगी सीधा सीधा 8. ठीक है, तो आपने Ka की वैल्यू निकाली 10 टू द पावर -8, Pka आया 10 टू द पावर 8. ये है H प्लस एंड A माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन एंड ये है HA की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम. बात समझ आई. अब हमें क्या करना है बेटा, अब हम चेक करते हैं एनसीईआरटी में इसका सॉल्यूशन. देखो ये है pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयंस. तो सबसे पहले हमने क्या किया, H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट की 10 टू द पावर -pH जो आई 3.16 इंटू 10 टू द पावर -5 के इक्वल. यही है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस आयंस. राइट, देन Ka के लिए हमने फॉर्मूला लिखा बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एट इक्विलिब्रियम. तो HA की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकाली बेटा, 0.1 माइनस x करेंगे, अप्रोक्सीमेटली 0.1 के इक्वल आएगी. Ka इज इक्वल्स टू वैल्यूज पुट की, सॉल्व किया, ये आ गया 10 टू द पावर -8. राइट, एंड Pka कितना आ गया बेटा माइनस लॉग ऑफ Ka विच इज इक्वल्स टू 8. अब यहां पर ये नीचे क्या दिया है बेटा, ये आपको एक फॉर्मूला एक कॉन्सेप्ट दिया है जिसको हम यूज करने वाले हैं बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम एग्जाम्पल में, दैट इज इन प्रॉब्लम एग्जाम्पल नंबर 20. क्या दिया है देखो ध्यान से. ऑल्टरनेटिवली परसेंट डिसोसिएशन इज अनदर यूजफुल मेथड फॉर मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ अ वीक एसिड एंड इज गिवन एज परसेंट डिसोसिएशन इज इक्वल्स टू concentration of acid dissociated form divide by concentration of acid that is initial concentration into 100%. देखो बेटा, जब आप एसिड की बात कर रहे हैं तो हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, है ना. हम कहते हैं ये एक वीक एसिड है एंड कोई दूसरा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है. अभी हम स्ट्रेंथ कैसे चेक करते हैं बेटा, बाय सीइंग द वैल्यूज ऑफ Ka या फिर बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यूज ऑफ Ka. राइट, K की वैल्यू अगर बहुत कम है तो इसका मतलब वीक एसिड है एंड Ka की वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है. ठीक, K किस पर डिपेंड करता है बेटा, K डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस पर. बात समझ आई. ओके, अब क्या करना है यहाँ पे, हमारे पास एक और तरीका है टू कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड. और कौन सा एसिड बेटा, वीक एसिड, है ना. स्ट्रॉन्ग एसिड तो हम मानते हैं कि कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है. तो परसेंट डिसोसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, परसेंट डिसोसिएशन इज इक्वल्स टू, यहां पर हम लिखेंगे एसिड की कॉन्सेंट्रेशन जितना डिसोशिएट हो चुका है डिवाइड बाय इनिशियली आपके पास जितना वो प्रेजेंट था और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से. ऐसे ही निकालते हैं परसेंट. राइट, तो ये आ गई आपके पास परसेंट डिसोसिएशन ऑफ एन एसिड. ठीक है, अगर ये परसेंट डिसोसिएशन की वैल्यू ज्यादा आएगी तो मतलब एसिड ज्यादा डिसोशिएट किया है, इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग एसिड है. और अगर परसेंट डिसोसिएशन की वैल्यू कम आएगी बेटा तो इसका मतलब है हम वीक एसिड के बारे में बात कर रहे हैं. क्लियर. तो ये था प्रॉब्लम एग्जाम्पल नंबर 19. मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में, तब तक के लिए बाय बाय.